मेरे फोन से आज क्या रहा बाबूजी? अभी जो 2 जुलाई 2024 को मुगलगढ़ी में मानव मंगल मिलन सद्भावना संगम में जहरीले स्प्रे से मौतें हुई थी हमारे लोगों की, उस पर चार्जशीट फाइल हुई। चार्ज पर आर्गूमेंट चल रही है और हर एक डॉक्यूमेंट इस बात को बता रहा है। 78 आयोजक थे, आयोजन समिति में 78 लोगों की लिस्ट थी, वो हमने दिखा दी। कहीं उस पंफलेट में कलेक्शन की, पैसे की, उगाही की कोई बात नहीं की गई। पुलिस की थ्योरी है चरण रज लेने के लिए भगदड़ मची। संचालक महोदय ने, कौन संचालक, पूरे आयोजन में कौन संचालक, कहीं कोई इसमें दर्शित नहीं है, कोई रोल नहीं है उसका, कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कहीं कोई वीडियो नहीं है। आज की डेट में तो आधुनिकता के समय सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जब कुछ ऐसा बोला ही नहीं गया, जब कुछ ऐसा कहा ही नहीं गया, एक बड़ा हैंडबिल है पूरा, उसमें कहीं नहीं लिखा कि अगर आप मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आएंगे और चरण रज लेंगे तो आपके असाध्य रोग समाप्त हो जाएंगे। कहीं नहीं बोला गया। वहाँ सिर्फ मानव धर्म सत्य था, सत्य है, रहेगा। मानवता, भाईचारा, मानवता, भलाई, मानव मानव को गले लगाए, सत्य का साथ हो, ये कहाँ पे गलत हो सकता है? हमारे देश में विभिन्न धर्मावलंबी भी हुए, सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग हुए, सबने मानवता, भाईचारा, चाहे गौतम बुद्ध का रहा हो, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती का रहा हो, चाहे अल्लाहभाई होलकर का रहा हो, चाहे कितने प्राचीन हमारी सभ्यता संस्कृति है दुनिया की, सब जगह मानवता भाईचारे को कहा गया। गौतम बुद्ध जी ने बुद्ध से युद्ध को मना किया। कहीं भी मानवता, भाईचारा, मानव मानव को गले लगाए। इसी बात को हमने अपनी चार्जशीट जो पुलिस ने फाइल की उसमें भी लिखा, उसमें भी दिखाया, उसमें भी पढ़ाया, उसमें भी सबमिट कर रहा हूं कि कहीं कोई ऐसा था ही नहीं। उन्होंने कहा तथ्यों को, साक्ष्यों को छुपाने का। कौन से साक्ष्य थे, कौन से सबूत थे? क्या हमारे पास वहाँ कट्टा था? क्या वहाँ हमारे पास स्मैक, चरस, कोकीन, हशीश, गांजा था? क्या हम किसी की वहाँ हमारे आयोजन मंडल और सेवादार किसी की लड़की या बहन बेटी को भगा के ले जा रहे थे? क्या हमारे पास वहाँ कोई और अवैध चीजें थी? क्या हम वहाँ किसी की जमीन पर कब्जा कर रहे थे? क्या हमारे पास तथ्यों को छुपाने, सबूतों को क्या हमारे सबूत थे? सबूत क्या दिए? चप्पलें हम पहनते हैं, पानी की बोतलें, बैग, ये हमारे सबूत थे, ये हमारे सबूत हैं, हमारे हम एग्री करते हैं। तो इसीलिए कहीं से भी इस केस में इन 11 लोगों पर चार्ज फ्रेम नहीं होता है, चार्ज फ्रेम नहीं बनता है। और यही हम प्रयास कर रहे हैं कि हाथरस की माननीय जिला न्यायालय को, अदालत को हम समझा सकें कि इसमें अगर केस में चार्ज फ्रेम किए तो परिणाम क्या निकलेगा, वर्षों वर्ष चलने के बाद क्या परिणाम निकलेगा। कुछ के डेथ सर्टिफिकेट लग जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा जीवन में, क्योंकि जो आया है वो जाएगा, ये अटल सत्य है। तो इस आधार पर हम चाहते हैं कि उसमें चार्ज फ्रेम ना हो और डिस्चार्ज हो और चीजें सब कुछ सामने आए और जो असली दोषी हैं वो पकड़े जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इस केस में 8 लोगों की बेल हो चुकी है। 3 लोगों की बेल कल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगी हुई है। वहाँ मैं जाऊँगा, जा रहा हूँ और संभवतः कल वहाँ अच्छे परिणाम होंगे और सभी जो बेल पे हैं वो वैसे आए हैं। एक एक्यूज के परिवार में शादी थी तो वो आज नहीं आए, उनकी एग्जम्पशन एप्लीकेशन मूव की गई है, तो इसलिए उसमें अभी प्रोसीडिंग चल रही है। उपेंद्र यादव के भतीजे की शादी है, इसलिए वो नहीं आए। कल शादी थी, आज रिसेप्शन है, तो इसलिए वो नहीं आए, उनकी एग्जम्पशन। और हमारे सभी एक्यूज लगातार हर डेट पर आ रहे हैं, हर तथ्य तिथि पर आ रहे हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून को मानते भी है, कानून में विश्वास भी रखते हैं। और नारायण साकार हरि जी ने भी अपना जीवन शुचिता का है और मैंने हैंडबिल भी दिखाया, उसमें कहीं कोई बैंक का लेने का, चंदा लेने का, चढ़ावा लेने का, बैंक का खाते का, IFSC कोड का, बैंक की डिटेल, अकाउंट की डिटेल कहीं कोई नहीं है। क्योंकि आयोजन होता है, पैसे लगते हैं, सभी आयोजक अपने तन मन धन को लगाते हैं और अपनी व्यवस्थाएं देते हैं और लोगों को मानवता भाईचारे का संदेश देते हैं, बिना किसी जातिगत विद्वेष के, बिना किसी राजनीतिक लोभ लालच के और बिना किसी की सामाजिकता बनी रहे। हमने कभी किसी राजनीतिक दल को कोई सपोर्ट नहीं किया, ना हम आगे करने वाले हैं। मानवता भाईचारे को सपोर्ट किया है और भी जो आगे आयोजन होंगे उनमें भी मानवता भाईचारे का पैटर्न सदैव रहेगा। सत्य का साथ,
सत्य का अमर संदेश नारायण साकार हरि जी जब तक उनके प्राण में सांस है, जब तक उनके जीवन में जीवन है, जब तक उनकी जिंदगी है, वो उसको करते भी रहेंगे, आगे भी चलाते रहेंगे। और ये सत्यता है, आज की जरूरत है। और इसी कार्य को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ भी विश्व गुरु जगत गुरु जो बनाने का काम कर रहे हैं, वो भी इसी आशय का है। दिव्य कुंभ महाकुंभ आजकल चल रहा है। घटना हुई कल, वहां सिलेंडर फटने की घटना हुई, दुखद है, लेकिन दिव्य कुंभ महाकुंभ की तरह ही ये मानवता भाईचारा का सवाल है। और मानवता भाईचारा जिस तरह से गाय गंगा गीता गायत्री और जीवन में लोगों की सुचिता लाती है, खुशी लाती है, संपन्नता लाती है, सद्भाव लाती है, एकता लाती है, अखंडता लाती है, पवित्रता लाती है, दिव्यता लाती है, इसी तरह से मानवता भाईचारा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम भी सदैव कार्य करता है। पुलिस की चार्जशीट को क्या मानना है? पुलिस की चार्जशीट झूठ का पुलंदा, जल्दबाजी में बनाया गया, हवड़ तबड़ बनाया गया। हमारे आज का जो चैप्टर मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, तथ्य छुपाए। क्या तथ्य छुपाए? हमने अपनी चप्पलें छुपा ली, हमने अपने पानी की बोतल छुपा ली, हमने अपने बैग छुपा लिया, हमने अपना आई कार्ड छुपा लिया, हमने अपने गुलाबी रंग की वर्दी छुपा ली। क्या छुपा लिया? हमने उसमें बंधी हुई 2 पूरी और सब्जी छुपा ली। क्या हमने अपने सतुआ छुपा लिए? क्या हमने अपने बच्चे की स्वेटर छुपा लिया? क्या हमने छुपा लिया? क्या छाता छुपा लिया? हमने बिछना छुपा लिया? पंखा, ये है आर्टिकल बरामद, जो बरामद हुई। पंखा अपराध है रखना। जुलाई के महीने में अगर कोई महिला पंखा लेकर आती है, क्या अपराध है? जुलाई के महीने में अगर पानी की बोतल कोई लेके आता है, क्या अपराध है? जुलाई के महीने में सत्संग में आने के लिए अपना कोई बिछाना लेके आता है, क्या अपराध है? कोई बैग में खाना लेके आता है, क्या अपराध है? जूते चप्पल पहन के आना, क्या अपराध है? इतना तो देश 78 वर्षों में हो ही गया कि व्यक्ति खाना भी खा रहा है, चप्पलें भी। वो जमाना था जब चप्पलें नहीं थी, लोगों के पास नहीं थी, तब सुई भी विदेश से बन के आती है। आज हमारे देश में हमारी सरकारों की वजह से जहाज बनते भी हैं और जहाजों को बाहर भी भेजा जाता है। आज हमारे यहाँ सब कुछ बन रहा है, विदेशों में जा रहा है, तो ये अपराध है हमारा। जूते चप्पल दिखाए गए, चार्जशीट में जूते बरामद हुए। हाँ है हमारे, हम चीख चीख के करें हमारे जूते थे, है, रहेंगे। मैं जेल में रहा तब भी जूते पहनूंगा, मरने से पहले तक, जब तक शमशान घाट नहीं जाऊंगा और उसपे टिक टिप नहीं रखा जाऊंगा, जूता पहने रहता है व्यक्ति। जूते चप्पल कपड़े, खाना, बिछना, बिछौना, पानी की बोतल, थर्मस, गिलास, ये क्या अपराध हो गया? ये कोई आपराधिक चीजें हैं? तो ये चीजें सब रख रहे हैं कोर्ट में और सामने रखी जा रही है। कल कौन कौन सी 3 लोगों की बेल विचाराधीन? देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह और मुकेश, 3 लोगों की बेल कल माननीय उच्च न्यायालय में है। और हम आशा ही नहीं है, तो पूर्ण विश्वास, पिछली डेट पर ही बेल हो जाती है नवल हाई कोर्ट में, लेकिन पिछली डेट पर स्टेट में कहना नहीं चाहता, मैं दोष नहीं लेना चाहता कि जुडिशरी कहा जाता है जो मुलजिम जेल में रहते हैं, उस बोलता है कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती है, दुखी होता है, परेशान होता है, उसके परिजन जेल जाते हैं, मुलाकात करते हैं, परिवार दुखी होता है, भूखमरी के कगार पर आ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी दोषी है। माननीय अदालत ने पिछली डेट पर नवल हाई कोर्ट में पूरा प्रयास किया कि लाइए मैं सुनूंगा और इस पर ऑर्डर करूंगा, लेकिन स्टेट के पास फाइल नहीं थी, उनके पास फाइल नहीं थी, फाइल नहीं है, फाइल नहीं ला पाए। तो इस तरह की चीजों की वजह से लिंगारान होता है, पेंडिंग होती है। दोष तो माननीय अदालत पर भी दे देते हैं, दोष तो डिफेंस काउंसिल पर भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारा पूरा सिस्टम साथ दे तो जो केसों का अंबार है वो भी खत्म होगा। और जो हमारे देश की न्यायपालिका में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख की जो लाइन लगी रहती है, ये भी खत्म होगी। माननीय अदालत चाहती है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने चाहा सुनवाई करने की, सुनवाई करें, इस पर आदेश करें, लेकिन पिछली डेट पर पिछले हफ्ते बाद आई, अब कल उस पर सुनवाई है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमें न्याय मिलेगा। और हम आशा ही अब विश्वास करते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाथरस से भी हमें न्याय मिलेगा और हमें बिल्कुल न्याय मिलने की उम्मीद है। आज कहाँ होगा? एक तो पूरी एब्सेंट नहीं, 12 वैल्यूम हैं, 12 वैल्यूम हैं। आज 7वें वैल्यूम पे हम पहुंच गए। मेहनत करके आते हैं साहब, जो वॉल्यूम बनाए।